हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए हम कब तक इशू कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है। जी हाँ, डेबिट एंड क्रेडिट नोट पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्या होते हैं, किसे बनाने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए क्या है आखिरी तारीख। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 34 पे। तो सेक्शन नंबर 34 जो बात करता है हमारी क्रेडिट एंड डेबिट नोट की। When a tax invoice has been issued for supply of goods and services or both, and the taxable value or tax charge in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply। तो जब आप कोई टैक्स इन्वॉइस इशू करते हैं और उस टैक्स इन्वॉइस के अंदर या तो आपकी ने टैक्सेबल वैल्यू या फिर आपने टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया है या उसकी टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा दिखा दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, और वेयर गुड सप्लाई आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, या फिर आपने जो गुड सप्लाई किए हैं वो आपके रिसिपिएंट ने आपको रिटर्न कर दिए हैं, और वेयर गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सप्लाई आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, अगर आपने जो गुड्स या सप्लाई सर्विस सप्लाई करी है वो डेफिशिएंट है, नॉट अप टू द मार्क है, द रजिस्टर्ड पर्सन। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें नोट करनी है वो ये करनी है, रजिस्टर्ड पर्सन, केवल और केवल एक रजिस्टर्ड व्यक्ति ही क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, हु हैज़ सप्लाइड सच गुड्स और सर्विसेज, और बोथ जिसने वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए हैं मे इशू, यानी कि मे इशू, वो चाहे तो इशू कर सकता है टू द रिसिपिएंट अ क्रेडिट नोट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपने देखे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन जिसने सप्लाई की है गुड्स एंड सर्विसेज की, ही मे इशू, अगर वो चाहे तो इशू कर सकता है क्रेडिट नोट। कब कर सकता है? जब उसने टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा लगा करके दे दी है, जबकि टैक्सेबल वैल्यू कम बननी चाहिए थी, टैक्स का रेट उसने ज़्यादा लगा के दे दिया है, 12% रेट था लेकिन उसने 18% लगा करके दे दिया है, या फिर गुड्स रिटर्न हो गए हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डेफिशिएंट थी। तो ऐसे केसेस में वो चाहे तो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है रिसिपिएंट को। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे वो क्रेडिट नोट हो चाहे वो डेबिट नोट हो, दोनों ही चीज़ें हमारा सप्लायर इशू करेगा, रजिस्टर्ड सप्लायर इशू करेगा। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इस चीज़ को लेकर के कि क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा, डेबिट नोट कौन इशू करेगा। तो चाहे क्रेडिट नोट हो डेबिट नोट हो, हमारा रजिस्टर्ड सप्लायर ही इशू करेगा। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि एक से ज़्यादा अगर हमारे इन्वॉइसेस हैं तो क्या उनके अगेंस्ट एक सिंगल क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर एक इन्वॉइस के अगेंस्ट आप एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज इस चीज़ को लेकर के रिसीव होती हैं। तो अब आपको क्रेडिट नोट का क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे टाइम लिमिट की। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू अ क्रेडिट नोट, अब जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति क्रेडिट नोट इशू कर रहा है इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शैल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड। वो उस महीने की रिटर्न में GSTR 3B में उसको दिखा देगा जिस महीने उसने क्रेडिट नोट इशू किया है, बट नॉट लेटर देन। यहाँ पे एक टाइम लिमिट आपको दे दी गई है। क्या है ये टाइम लिमिट? नॉट लेटर देन September फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वॉज मेड, और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो क्या टाइम लिमिट आपको दे दी गई है क्रेडिट नोट के लिए? या तो जिस ईयर का वो क्रेडिट नोट है उस ईयर के बाद जो सितंबर आएगा, या फिर जो एनुअल रिटर्न आप फाइल करोगे विच एवर इज़ अर्लियर। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो आपको टाइम लिमिट दी गई है सितंबर 2020, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर की रिटर्न में आपको ये क्रेडिट नोट दिखाना है। एंड द टैक्स लाइबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और टैक्स लाइबिलिटी आपको
उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। अब जब आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसी तरीके से आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करनी है, कम कर लेनी है। GSTR 3B के अंदर कैसे करनी है दोस्तों, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि GSTR 3B और GSTR 1 में आप अपने क्रेडिट एंड डेबिट नोट को किस तरीके से दिखाओगे। तो वो वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो वो वीडियो भी आपको देखनी है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आप अपनी GSTR 3B के अंदर दिखाते हो वो अपनी क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट को एडजस्ट करने के बाद दिखाओगे। जो आप अपनी टेबल नंबर 3.1 में टैक्सेबल वैल्यू दिखाते हैं वहाँ पे आप अपना डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को एडजस्ट करने के बाद अपनी सप्लाई को वहाँ पे दिखाना है। प्रोवाइडेड दैट no reduction in output tax liability of supplier shall be permitted if incidence of tax and interest on such supply has passed on to any other person। यहाँ पे एक important note दिया गया है, no reduction in output tax liability shall be permitted, यानी कि आपकी output tax liability को रिड्यूस नहीं किया जाएगा अगर आपने वो जो टैक्स है वो आगे किसी व्यक्ति को पास ऑन कर दिया है, यानी कि आपने उस टैक्स की पेमेंट किसी दूसरे व्यक्ति से ले ली है। तो ऐसे केस में आप जो है अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सेक्शन 43 है कि जब तक आपका रिसिपिएंट अपना ITC रिवर्स नहीं करेगा आपको भी अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करने दी जाएगी। मेरी जो लास्ट वीडियो है डेबिट एंड क्रेडिट नोट की, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। आप वो वीडियो पहले देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो ये तो बात थी हमारी क्रेडिट नोट की। अब हम बात करेंगे अपने डेबिट नोट की। डेबिट नोट वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस दैन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। अगर आपने कोई टैक्स इनवॉइस इशू किया है और उसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू या फिर जो टैक्स रेट आपने लगाया है वो कम लगा दिया है जबकि ज़्यादा लगाना चाहिए था, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ सप्लाइड, तो यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, हु हैज़ सप्लाइड, वो रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसने सप्लाई की है। सच गुड्स और सर्विसेज शेल इशू टू द रिसिपिएंट, तो यहाँ पे शेल वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि आपको मैंडेटरीली इशू करना है डेबिट नोट। क्रेडिट नोट के केस में मे वर्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन डेबिट नोट के केस में शेल वर्ड का यूज़ किया गया है। तो आपके लिए मैंडेटरी है डेबिट नोट इशू करना कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। Any registered person who issue a debit note in relation to such supply of goods and services shall declare the details of such debit note in the return of month during which such debit note has been issued। तो जब भी आप ये डेबिट नोट इशू करेंगे आपको उस महीने की रिटर्न में उसको दिखाना है। यहाँ पे आपके लिए एक्सटेंडेड पीरियड नहीं दिया गया, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, जब आप उसको इशू करेंगे आपको वो दिखाना मैंडेटरी है। एंड द टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और आपको अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको भी एडजस्ट करना है। तो जिस मंथ में आप डेबिट नोट इशू करेंगे आपके लिए मैंडेटरी है उस मंथ के अंदर वो डेबिट नोट जो है शो करना। यहाँ पे कोई आपको जो है एक्सटेंडेड टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो बेसिकली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में दो चीज़ों का आपको ध्यान करके रखना है। क्या करके रखना है, क्रेडिट नोट की जब हम बात कर रहे हैं एक तो दोनों ही रजिस्टर्ड व्यक्ति इशू करेंगे और दोनों ही सप्लायर इशू करेंगे, चाहे वो डेबिट नोट हो चाहे वो क्रेडिट नोट हो। क्रेडिट नोट के केस में मे वर्ड का यूज़ किया गया है कि अगर आप चाहें तो क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, लो में आपके लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है इशू करना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट नोट के केस में आप कब तक जो है इशू कर सकते हैं, कब तक उसे दिखा सकते हैं, जिस महीने में आपने इशू किया है उसमें दिखा दीजिए, वरना टाइम लिमिट दी गई है नॉट लेटर देन सितंबर, जिस फाइनेंशियल ईयर का वो क्रेडिट नोट है उसके बाद जो सितंबर आएगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो सितंबर 2020, और एनुअल रिटर्न जो भी विच एवर इज़ अर्लियर। और डेबिट नोट के केस में क्या है कि आपके लिए मैंडेटरी है डेबिट नोट को इशू करना, आपको मैंडेटरीली डेबिट नोट इशू करना ही होगा, और जिस महीने में आप उसे इशू करेंगे उस महीने की रिटर्न में ही आपको वो दिखाना है जो आप डेबिट नोट यहाँ पे
इशू करेंगे। तो एक इन्वॉइस के अगेंस्ट आप एक से ज़्यादा भी इशू कर सकते हैं और एक से ज़्यादा इन्वॉइसेस के अगेंस्ट आप एक सिंगल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट भी इशू कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।